नमस्कार प्यारे दर्शकों, मेरा माधुशी ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, तंत्र शास्त्री और ऑरा रीडर। रेकी हीलिंग एक्सीडेंट के समय कैसे करें, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक आज ही मैं डिस्कस करने वाली हूँ। देखिए, क्या होता है कि हम जब एकदम से अचानक से कोई दुर्घटना हो जाती है तो हम घबरा जाते हैं और हमारे दिमाग में नहीं समझ में आता, हम कर रहे होते हैं हीलिंग कि अब हमने क्या स्टेप लेने हैं। क्योंकि जो एक प्रोसेस है रेकी हीलिंग का, वो क्या हम क्या करते हैं कि रूम क्लीनिंग, ऑरा क्लीनिंग, फिर अपनी हीलिंग, फिर अपनी डिस्टेंस हीलिंग, फिर जो मैंने बताया, फिर किसी और की हीलिंग। ऐसा लगता है अब हम और अभी क्लीन नहीं कर सकते, दूसरे का करें, वो दूसरे का भी क्लीन नहीं कर सकते। फिर हम अगर वो सब करने बैठ जाए फिर तो कोई महत्व ही नहीं उस चीज़ का, उस हीलिंग का। और अगर हम नहीं करें फिर डाउट रहे कि हीलिंग तो वर्क ही नहीं करेगी। देखिए, रेकी हीलिंग इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट एनर्जी है ना, इतनी ज़्यादा समझदार, इतनी ज़्यादा चतुर ऊर्जा है ना कि आपको ये सब चीज़ें डाउट्स में लानी ही नहीं है। अब पहले हम ये देखते हैं कि ये क्यों मैं बोल रही हूँ, बाद में बताऊंगी। पहले कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, पहले हम ये देखेंगे कि हम किस परिस्थिति को बोलेंगे दुर्घटना। अगर अचानक से किसी की घर में भी तबीयत खराब हो जाती है, वो भी एक दुर्घटना है। किसी कहीं घर में कोई उसको चोट वोट लग जाती है, बाहर सड़क में हम किसी का कहीं एक्सीडेंट देख लें, किसी की कहीं तबीयत खराब हो जाए, किसी की कहीं लड़ाई हो रही हो जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पे हो रही हो, आप कहीं फंस जाएं ऐसी जगह पे कि आप नहीं निकल पाए, ये भी दुर्घटना ही है। हालांकि ये दूसरा ही टॉपिक है, ये मैं आगे ही लूंगी, ये भी नहीं बताती, ठीक है ना। तो आप जब अचानक से कुछ हो जाता, समझ नहीं आता, अचानक आप आराम से घर पे बैठे हैं और आप देख रहे हैं बच्चे को अचानक से पेट में दर्द हो गया। अब आप क्या करें, बहुत जोर से एकदम चीखने लग गया, क्योंकि बच्चों को कुछ भी होता है, बच्चे एकदम से जोर से चीखने लगता है, आई मम्मी, कुछ भी ऐसे आपको लगे क्या हो गया इतना जोर से। अब घबराहट होती है जब हमारे सामने कोई ऐसे कर रहा, क्या करें समझ में नहीं आती। अब लगे कि और आप क्लीन करें, क्या करें, कुछ नहीं, सिंपल सिंबल बनाइए। अगर आप सेकंड लेवल के हैं तो चुकुरे से करेंगे, थर्ड लेवल के हैं, थर्ड लेवल मास्टर लेवल कर चुके हैं तो आप डाइक्यू में बनाएंगे। सिंपल चोकुरे बनाइए, जहाँ पे उसके पेट में दर्द है, हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, कहीं भी वहाँ पे सिंपल फटाफट पहले चोकुरे बनाए। कोई कुछ क्लीन नहीं करना, कुछ नहीं करना, कोई अपने ऊपर सिंबल नहीं डालना, सिंपल सबसे पहले चोकुरे बना दीजिए, उसके ऊपर फिर सेक बनाए और हाथ रख दीजिए। कुछ आपने नहीं करना है, कोई अफर्मेशन नहीं, किसी निर्देश देने की इस ऊर्जा को कोई ज़रूरत नहीं। वही जो मैं आपको कह रही थी कि एक बहुत ही इंटेलिजेंट एनर्जी है, कुछ नहीं कहना, अपने आप ही आप ये देखिए ठीक हो जाएगा। मैंने जब फर्स्ट टाइम रेकी को महसूस किया, ऐसे ही किया था, मैंने भी सीख ली थी, अचानक से मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं क्या करूँ समझ में नहीं आया। फिर मैंने कहा मैंने सीखी तो है, मैं करती हूँ ट्राई। उस घबराहट में यही चीज़ समझ आई तो फटाफट की और ठीक हो गया 10 मिनट में, इतना तेज दर्द भी। फिर मुझे लगा नहीं, ये तो एक्चुअल में वर्क कर रहा है। सीखा था क्योंकि अच्छा लग रहा था, वर्क कर जाए, काश हमारे पास भी ये पावर आ जाए ऐसा सोच के, लेकिन एक्चुअल में वर्क करा, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सीधे सिंबल। उसके बाद मैंने कई बार इसको प्रयोग करके देखा है, उस समय कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम घबरा जाते हैं, जैसे आप कहीं बाहर से आ रहे हैं, आपके घर का लॉक कभी कभी अटक जाता है, कुछ हो गया, आप परेशानी में, आप अपने लॉक पे भी, किसी चीज़ पे भी होती है, फटाफट चोकुरे बनाइए, सेक के बनाइए, थोड़ी देर हाथ रखिए, फिर उसको क्या है तो डिस्कनेक्ट किसी से भी कर रहे हैं तो करिए। फिर आप कोई और जो ऑप्शंस हैं आपको मिलने लगेंगे कि कैसे क्या हो जाए। कभी कभी क्या होता है कि चाबी नहीं फंस रही होती है और कोई प्रॉब्लम होगी, जैसे आपकी चाबी गुम गई तो भी आपको रास्ते मिलेंगे। अचानक हम कभी कहीं इस तरीके से हमारे साथ हो जाता है कुछ कि हम सोचते हैं कि क्या करें। अब ये तो हो गया कि हमको घर में अगर हमने देखा किसी को चोट लग गए तो आप क्या करेंगे। जैसे घर पे आप बैठे एकदम से चोट लग गई, फिर खून भी निकलने लग गया, आप समझ नहीं आती। देखिए, कुछ भी होता है, सबसे पहले आपने उस जगह पे सिंबल तो बनाना है। चोट लगे ना, वो तो ठीक है, खून साफ करना है, सब करना है, आपने सबसे पहले वही फर्स्ट एड होता है। चोट लग जाएगी, जो एक सिंपल जो आपको सबसे पहले कर्म करना है वो वही है। ये नहीं कि खून बह रहा है और आप उसको छोड़ के चोकरे बनाने लग गए, नहीं। सबसे पहले आप दौड़ के जाएंगे, जो होता है हमेशा, हम खून साफ करते हैं, कुछ करते हैं, बाद में कहीं जाए, बड़ी चोट है तो ऑब्वियस सी बात है हम नहीं कर पाएंगे, जो भी उस समय रहती है जो फर्स्ट एड।
भाई साफ किया खून जैसे हम करते हैं डिटॉल से कि वो बंद हो जाए। जब इतना प्रोसेस हो जाए, या कहीं बच्चे नीचे खेल रहे हैं, खेलते खेलते चोट लग जाए, घर आ जाए, तो हम उसको सबसे पहले साफ करते हैं, वो प्रोसेस करें, वो साफ करें। ऐसे नहीं कि एकदम घबरा जाए, उसके बाद थोड़ा सा वो रुकने लगे और हम रेकी एनर्जीज को उसी समय कॉल कर रहे हैं कि मैं इसका हीलिंग हमको इसको जाती रहे, और चुकरे और सेहकी जो है मेरे साथ वर्क करते रहे। और बाद में ये आप पहले कर लीजिए, याद रखिए दुर्घटना होते ही सबसे पहले आप कॉल कर लीजिए और बोल दीजिए कि मेरी हेल्प करें, कि मैं क्या करूं, मुझे इंडिकेट करें, तो आपको इंडिकेशन मिलने लग जाएंगे। फिर आप उसके बाद वहां पे आप चोकरे बना लीजिए, सेहकी बना लीजिए, और फिर आप अपने हाथ रख लीजिए वहां पे अपने दोनों, ठीक है ना। ऐसे ढक के रख लीजिए, थोड़ा सा उठा के, चिपकाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा उठा के ही रख दीजिए। और चोट में तो वैसे भी आप चिपकाएंगे तो तकलीफ होगी, रखिए। फिर थोड़ी देर में खून भी बंद हो जाता है, अगर थोड़ा थोड़ा जैसे निकलता रहता है, दर्द भी ठीक हो जाता है। फिर वही प्रोसेस है, प्रवाहित, स्थापित और सी। बच्चों के फोड़े फुंसी हो जाते हैं, कभी कभी लगता है कि पक गए हैं, ये तो अभी मैं दुर्घटना की बात कर रही हूँ, उसमें भी यही सब चीज कर सकते हैं, थोड़ा सा दूर से हाथ रख के हीलिंग कर सकते हैं। रोड में अगर एक्सीडेंट हो जाता है, फिर क्या करें एकदम से? सबसे पहले तो आप बड़ा सा एक चोकरे, वो जो सिचुएशन है दो जगह के बीच होगा, वहां फटाफट एक बड़ा सा चोकरे बना देंगे, बस कि मेरे को रेकी एनर्जी को कॉल करने के बाद फटाफट। फिर उसके बाद जब लग रहा है कि मुझे किसी को हील करना है और आप जा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है तब हम कुछ भी नहीं देखेंगे, तब हमें अगर हमें कोई बड़ी चीज दिख रही है, दिक्कत दिख रही है किसी को, तो हर आदमी का फर्ज है कि वो उसकी मदद करे, फिर नहीं सोचे क्योंकि मैं कहती हूँ हमेशा रेकी हीलिंग बिना पेमेंट के नहीं करनी चाहिए, पहले आप लीजिए पेमेंट फिर कीजिए। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब दुर्घटना हो गई है, फिर आप ऐसा सोचेंगे कैसे होगा, फिर तो हमारा रेकी सीखना बेकार है, फिर तो मनुष्य ही नहीं है, फिर तो एनर्जी गई कि फायदा क्या ऐसे इंसान को मिलने के बाद। तो सबसे पहले कोई भी है, हमने बिल्कुल बिना सोचे समझे वही अपनी हेल्प के लिए जाना है, सेम वही प्रोसेस। उस समय हम कोई खून वून नहीं साफ कर सकते, और भी लोग होते हैं वो देखेंगे क्या करना है, या हम कर सकते होंगे। तो सबसे पहले आपने बस सिंबल ही डालना है उस व्यक्ति के ऊपर, चोकरे बड़ा सा डाल दीजिए, उस परिस्थिति पे भी डालिए, फिर उस व्यक्ति पे डालिए, फिर सेहकी डालिए। अगर उसके कहीं प्रॉपर चोट है, फटाफट वहां पे बनाए, फटाफट बन जाता है, कुछ सेकंड से लगते हैं। और उठा के खून बह रहा है तो आप हाथ रख दीजिए, वो धीरे धीरे जो उसका खून बह रहा है ना, वो भी कम हो जाएगा। एक्सीडेंट में बड़ी चोट लगती है, और बड़ी चोट में ये रहता है कि आप उसके खून को एकदम से साफ नहीं कर सकते, लेकिन आप हीलिंग करते रहें, करते रहें। अगर और कोई वहाँ पे हीलर्स हों तो वो भी उसकी मदद करें। और तभी मैं कहती हूँ कि हर एक को हीलिंग आनी चाहिए, ताकि उस सिचुएशन में उस व्यक्ति को हील आप करते रहें, करते रहें, करते रहें उसी टाइम पे। और अगर आप किसी को जानते हैं, कोई आपका ग्रुप है रेकी का, आप जुड़े हैं अपने ग्रैंड मास्टर से, फटाफट आप उनको कॉल कर दीजिए, उन जानकारों को कॉल कर दीजिए, जो वो पूरा ग्रुप है, वो जो पूरा चैनल है, उन सबको आप एक बार कॉल करके फ़ोन से आप मिला सकते हैं। आप ठीक है उस समय तो आप फटाफट उन्हें बोल दीजिए कि वो भी, क्योंकि फ़ोटो चाहिए होती है, आप फ़ोटो नहीं भी भेजेंगे ना, बता देंगे ना, तो आपके साथ एनर्जीज कनेक्ट होके वहाँ हील कर पाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो फोटो चाहिए उस व्यक्ति की, इस परिस्थिति की, नहीं। आप कॉल कर दीजिए, बोल दीजिए, उस परिस्थिति को इमेजिन करके, सोच के। बाकी सब लोग भी उस चैनल में जुड़ के जब उस धर्म के लिए, मानव धर्म जो है उसके लिए लगेंगे, तो कहीं ना कहीं वो खून रुकने लगेगा, मदद आने लगेगी, प्रॉब्लम्स ठीक होने लगेगी, कुछ भी ऐसा होता है। क्योंकि ये जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, इंटेलिजेंट एनर्जी है ना, हमने इसको अपने साथ साथ, कहीं हमारे साथ कोई दुर्घटना हो रही है उसके लिए भी करना है, अपने साथ, हमारे घर पे हो रही है, हमें हो रही है, कुछ अचानक से ऐसा हो जाता है तब भी करनी है, किसी और के साथ अचानक से बिल्कुल कुछ भी नहीं हमें दिख रहा, जैसे हम बात करते हैं कि किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, सब बताते हैं ये करो ये करो, आप कुछ भी करें उससे पहले रेकी एनर्जी को कॉल करके वहां पे आप चोकरे और सिंबल डाल दीजिए सही के, फिर आप हाथ रखिए, देखिए चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी, एक्चुअल में ठीक होने लग जाएंगी। बाकी जो चीज़ें हैं वो जो करते हैं आप उसके साथ करिए, जैसे कहते हैं कि आप वहाँ पे दबाओ, कुछ भी करो, तो आपके तो हाथों में है ही ना एनर्जी कहाँ जा रही है, आप सारी चीज़ें कीजिए, साथ में सब कुछ वर्क करेगी। लेकिन जब आप एकदम कंफ्यूज कभी भी नहीं होना, अगर कोई भी परिस्थिति आपको नहीं समझ में आ रहा, जो आ रहा है ना आप वही कीजिए, लेकिन रेकी हीलिंग कीजिए, रेकी एनर्जी को कॉल कीजिए और रेकी हीलिंग कीजिए, जो आपको समझ में आ रहा है वो कीजिए।
लेकिन कीजिए, देखिए आपको हेल्प मिलेगी। आपको लग रहा है कि आपने उस समय शायद सही चीज़ें नहीं फॉलो करी होंगी, फिर भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि वो ऊर्जा जो है वो आपके साथ जुड़ जाएगी और वो अपने आप ही आपको गाइडेंस देगी, अपने आप ही आपको समझ में आएगी कि मुझे क्या करना है। रेकी हीलिंग आप सबको सीखनी चाहिए, हर एक को सीखनी चाहिए। मेडिटेशन हर एक को करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारी ऊर्जाएं जुड़ती हैं। जो अचानक इकट्ठे हो जाते हैं, जो अचानक एक समस्या आ जाती है ना, एक दुख आ जाता है, एक खराब परिस्थिति आ जाती है, वो जो घबराहट होती है ना, वो कम होती है। आपका ऊर्जाओं का स्तर बढ़ जाता है, आपके ऑरे को एक मजबूती मिलती है। फिर क्या होता है, जो भी बाहर कोई दुर्घटना हो रही है उसका इफेक्ट आपके ऊपर कम आता है, आपका ऑरा मजबूत होता है और आप उस चीज़ को एक न्यूट्रल वे में समझ सकते हैं, चाहे वो अपने के साथ हो, किसी अपने के साथ हो तो फिर आदमी तो कभी भी न्यूट्रल नहीं हो सकता, बहुत इम्बैलेंस हो जाता है। फिर भी घबराहट में आप थोड़ा सा कर लेंगे, कांपने लग जाते हैं हाथ। मैंने खुद देखा, हीलिंग नहीं हो पाती है, किसी अपने के साथ अचानक से कुछ हो तो मैं अंदर से कांपने लग जाती थी और बहुत बारी ऐसा हुआ, घबराहट सी हो जाती थी। लेकिन मैं करती थी हीलिंग, मैं करती थी, मैं पूरे विश्वास से करती थी, पूरे ट्रस्ट से करती थी। मुझे खुद को बहुत डर लगता था क्या होगा, लेकिन मुझे रेकी ने कभी भी, ऐसा नहीं है कि मैं कभी भी निराश हुई हूँ। अब जैसे मैं दुर्घटना की बात करी हूँ, आपको बता रही हूँ तो अपना एक्सपीरियंस भी बता देती हूँ। तो मैं एक दिन अचानक से ऐसा हुआ कि मेरे फादर को प्रॉब्लम हो गई, कुछ अजीब सी बातें करने लग गए घर में। मेरा घर उनसे 15-20 मिनट की दूरी पे है। तो मतलब जैसे लगा कि कुछ ब्रेन में कुछ दिक्कत सी उन्हें लगने लगी, कुछ बच्चों की बात करने लगे पुरानी, ये छोटा है, इसको स्कूल जाना है। फिर ब्रदर ने एकदम से मुझे कॉल की और बोला कि कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, बड़ी देर हो गई, हो गया है, पता नहीं क्या टेंशन हो रही है, जरा घर आओ, क्या हो गया। तो फिर मैंने कहा ये क्या हो गया, इनको क्या हुआ, क्यों गड़बड़ कर रहे हैं, क्या हुआ, ब्रेन में क्या हो गया। मैं फटाफट दौड़ी, वहीं से मैंने हीलिंग उसी टाइम शुरू कर दी, उसी टाइम सबसे पहले अपनी हीलिंग स्टार्ट कर ली। एक और तरीका होता है, जैसे क्या है कि मैंने हुनशन जोशीनयन बनाया, ऐसे समय में ऐसा भी होता है, आपने हुनशन जोशीनयन फटाफट बनाया, कनेक्ट मी टू, जैसे मैंने बोला कनेक्ट मी टू बाऊजी बना, उनके ऊपर फटाफट मैंने अपने सिंबल डाले, जो हैं मेरे सिंबल्स, जो मैं रेकी के ग्रैंड मास्टरशिप के हैं वो डाले फटाफट, और मैं हीलिंग उनको देती रही। अब मैं उनके साथ डिस्कनेक्ट नहीं कर रही, यही हम करते हैं जब कभी, क्योंकि ये बात मैं उस समय मिस कर रही थी। हम अब डिस्कनेक्ट नहीं करते, क्योंकि अब मैं इस तरीके से नहीं करती, बहुत साल हो गए इसको। तो फिर मैं कंटिन्यू क्या है, उनके कांटेक्ट में ही थी, मैं हीलिंग उनको देती जाती, कंटिन्यू कंटिन्यू मैं उनके कनेक्शन में ही थी, कि जो भी चीज़ें हैं मैं उनसे अपना कनेक्शन काटने ही वाली नहीं, कि मैं उनको डिस्टेंस में दी और ख़त्म करी, डिस्कनेक्ट करी नहीं। मैंने कहा मेरी एनर्जीज उनको मिलती रहे तो नॉर्मल है ना, हमारे किसी अपने को होगी तो हम कैसे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं करती रहूँगी, मैं करती रही। ये फिर घर पहुँचे हम लोग, 15-20 मिनट लगे। फिर देखा वो कुछ ज़्यादा बोल तो नहीं, कुछ ऐसा नहीं था, थोड़ा सा अभी चुप से हो गए थे, लेकिन मुझे लगा कि कुछ शायद अभी कुछ परेशान से हैं या क्या है। उसके बाद फिर हम हॉस्पिटल गए, जब तक गए 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा, गंगाराम दिल्ली में, जनकपुरी से। जब तक हम वहाँ पहुँचे मैं कंटिन्यू, मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और गाड़ी में उनके मैं साथ ही बैठी, फिर उनके सर पे हाथ भी फेरती रही, हीलिंग करती रही, उनसे बात करती रही, और वो भी आराम से बैठे रहे। पूरा मैंने उनके ऊपर भी सिंबल डाले और आराम से ऐसे बैठी रही उनके साथ कि भी उनको पकड़ के रखूँ मैं। और फिर जब हम हॉस्पिटल पहुँचे ना, तो डॉक्टर्स ने उनको देखा, बातचीत करी, कहते हैं तो बिल्कुल ठीक है, आप इन्हें लाए क्यों। हमने कहा पता नहीं है, कुछ बात कर रहे थे जैसे बचपन की हमारी, या औरों की बात कर रहे थे जैसे हमारे बच्चे छोटे हैं, तो हमें लगा कुछ ब्रेन में तो कुछ दिक्कत नहीं है, कुछ पहले की बातें रिपीट कर रहे थे, जैसे कि उसको स्कूल भेजना है, कुछ है। तो हमने कहा अभी ऐसी बातें कैसे करेंगे, कहते तो बिल्कुल ठीक है। हमने कहा नहीं, आप इनकी टेस्ट करो। फिर उनका एमआरआई कराया, तो डॉक्टर ने कहा हल्का सा लगता है, शायद इन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ, कुछ इस तरीके की इंडिकेशन है। आप सोचिए, इतनी बड़ी चीज़, इतनी बड़ी चीज़ कंटिन्यू ऐसे हील करने से फिर कंट्रोल में आ गए। आप देखिए ये होता है। फिर मैंने डिस्कनेक्ट तो उनसे किया ही नहीं, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट किया, फिर जब मुझे लगा वो ठीक है, मैंने खाना वाना खाया, मुझे भी एनर्जी चाहिए थी, मेडिटेशन करी, फिर मैंने वापस उनसे कंटिन्यू कर लिया, उनके साथ कनेक्शन ही बनाए रखा, जब तक मुझे लगा नहीं कि वो ठीक हो गए। कुछ दिन तक मैं ऐसे ही करती रही, और वो सामान्य है, आपके भी किसी अपने को होगा, जब तक वो ठीक नहीं होगा
क्योंकि आपकी एनर्जीज अगर आप कनेक्टेड रहेंगे, रेगुलर जाती रहेंगी। जब हमारे अपने को हो जाता है तो हम इतना दिमाग नहीं लगाते, फिर हम उन्हें ठीक करते हैं। ऐसा भी होता है, ऐसा भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से ऐसे एनर्जीज जाती है। लेकिन आपको बीच में डिस्कनेक्ट करके अपना खाना खाना है, अपना पेट भरना है, हीलिंग करनी है, मेडिटेशन करनी है। जब आपको लगे हाँ हम एनर्जेटिक हो गए, क्योंकि हम भी तो खत्म होती रहती है ना हमारी एनर्जी भी, फिर आप वापस कनेक्शन बनाइए। मैं यही करती रही उसके बाद कंटिन्यू बहुत समय तक। तो ये देखिए कि ये इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं और इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें भी कहीं ना कहीं ठीक होती है। ऐसे ही एक बारी मेरी मदर के साथ भी कुछ हार्ट बीट का उनका कह रहे थे कि ठीक नहीं लग रहा है, कुछ हार्ट प्रॉब्लम। वही हुआ, उनको उन्होंने एडमिट कर लिया और ऐसे ही मैं हीलिंग करते करते पहुंची। जब तक पहुंची तो मैंने डॉक्टर को कहा प्लीज़ आप आधे पौने घंटे बाद प्लीज़ आप एक बारी रिपोर्ट निकाल दीजिए। कहते वो अभी तो चेक किया, वो ठीक नहीं थी। मैंने कहा प्लीज़ आप एक बारी कर दीजिए ना। वो घर ही नहीं भेज रहे थे। मैंने कहा नहीं मम्मी ठीक हो गई, मान ही नहीं रहे थे। मैंने कहा ठीक है आप निकालिए रिपोर्ट, होंगी तो हम रखेंगे। रिपोर्ट निकाली मम्मी की ठीक। फिर डॉक्टर कहने लगे देखो हमने अब दवाइयाँ अच्छी दी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जब रेकी चलती है तो डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी अच्छा चलता है। डॉक्टर भी खुश हुआ, बहुत अच्छा हुआ, ये आ गए आप टाइम से, हमने अच्छा ट्रीटमेंट दिया और देखो ठीक हो गए। उनको फिर डिस्चार्ज किया हॉस्पिटल से, घर ले आए। तो ये चीज़ें होती हैं। आप कंटिन्यूटी में भी किसी के साथ रह सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं। हालांकि इस तरीके की हीलिंग के लिए अभी मैं कहती नहीं हूँ, मैंने पहले बहुत इस तरीके की, क्योंकि इसमें क्या होता है हम सिर्फ अपनों के लिए कर सकते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जीज रेगुलर जाती रहती हैं। लेकिन अगर हमारे अपने को कुछ हो ना तो हम इतना नहीं सोचते। रेकी हीलिंग आपको इतना मजबूत बना देती है कि आप अपने जीवन में बहुत कुछ हैंडल कर सकते हैं। मुझे तो बहुत मतलब मैंने तो बड़ी से बड़ी ऐसे परिस्थिति में, दुख में करके करती रही, और भी पता नहीं कितनी कितनी तबीयत खराब हुई पेरेंट्स की, उसमें भी मैं बैठी रही, करती रही। मतलब लग भी नहीं रहा था कि उस समय भी परिस्थिति ठीक होगी, लेकिन करती रही और मुझे पॉजिटिव ही रिजल्ट्स मिले। सिर्फ मैंने कभी भी नेगेटिव नहीं सोचा, पॉजिटिव ही सोचा और अपनी एनर्जी को मैं बढ़ाती रही, मेडिटेशन करती रही, अपनी हीलिंग मैंने कंटिन्यू करी, अपनी डाइट मैंने अच्छी रखी, सब कुछ सोचना, नेगेटिव सोचना, कहीं और ध्यान लगाना सब छोड़ दिया। अच्छी डाइट ली, अच्छी नींद ली, रेगुलर कंटिन्यूटी में रही, बाकी सब चीज़ें छोड़ दी, कुछ और सोचना, कहीं और ध्यान लगाना। तो इस तरीके से अपनी एनर्जी को भी बढ़ाया और उनको भी ठीक करती रही। देखिए हम ये रेकी हीलिंग सिर्फ अपने लिए नहीं सीख रहे, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स के लिए। और जब किसी को भी कहीं भी ज़रूरत हो, हमें लगता है हम हेल्प कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हम सीख रहे हैं। तो आप देखिए कि आपको कितनी बढ़िया चमत्कारिक ताकत मिल गई है। बस अब आप ये देखिए कि आप उसको कैसे बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। आप अपने एनर्जी लेवल को बढ़ाइए, नेगेटिव मत सोचिए। नेगेटिव सोच अपने आप ही आपके एनर्जी लेवल को डाउन कर देती है। बस पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव ही होएगा। अगर आपकी ऊर्जाओं का स्तर अच्छा है ना तो रेकी काम करेगी। आपकी ऊर्जाओं का स्तर कम है तो फिर आप एनर्जी कैसे आगे ट्रांसफर कर पाएंगे। आपको अच्छा टावर बनना पड़ेगा, अच्छे सिग्नल्स लेने वाला और देने वाला। हीलर जो है वो टावर का ही, मोबाइल टावर की तरह ही काम करता है। तो ऐसे ही आप जुड़े रहिए रेकी हीलिंग से। और बहुत सारी जो मेरी वीडियोस हैं रेकी से जुड़ी हुई, कैसे आप करें, आप देख लीजिए और आपको बहुत सारी नई चीज़ें रेकी के बारे में जानने को मिलेंगी और जो डाउट्स हैं आपके वो भी क्लियर होंगे। ज्योतिष, रेकी हीलिंग, ज्योतिष, अंक शास्त्र, आपके ऑरे से रिलेटेड बहुत सारी बातें और सरल भाषा में अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो आपको अच्छी ही लगी होगी, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए क्या चीज़ें आपने देखी अपने जीवन में और ऐसे आपने रेकी को प्रयोग किया और आपको सच में चमत्कारिक रिजल्ट्स मिले, आपको अच्छा लगा। सारी चीज़ें आप इसमें बताइए ताकि जब हम एक दूसरे से डिस्कस करते हैं ना, जो लोग रेकी नहीं सीख रहे उनको भी इंस्पिरेशन मिलती है। तो देखिए इन सब चीज़ों को देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल से। अगर आपको रेकी हीलिंग सीखनी है तो मैं इसमें ऐड लगा रही हूँ और मैंने बहुत ज़्यादा नॉमिनल चार्जेस कर दिए, बहुत कम करे हैं अभी जो लॉकडाउन वगैरह शुरू हुआ था उसके बाद, ताकि हर एक रेकी हीलिंग सीख सके। और ये हेल्थ इश्यूज ही चल रही थी ताकि अपने आप को सब मजबूत भी बना सके और आप
ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहिए, अपना भी सम्मान कीजिए, अपनों का भी सम्मान कीजिए, खुद को भी मजबूत बनाइए और अपनों को भी मजबूत बनाइए, क्योंकि रेकी हीलिंग हम सबकी ताकत है। मैं रमा जोशी, नमस्कार।